नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है मंडला विधानसभा सीट पर। यहां पे चुनावी माहौल किस तरीके से चल रहा है, यहां के मुद्दे क्या है, जनता के वादे जो नेताओं ने किए थे वो कितने पूरे हुए, हम तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। मंडला के इस एक तिराहे पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हालांकि आप फल विक्रेता हैं। ये बताइए कि मंडला में किस तरीके का चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या मुद्दे यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत से हैं, मतलब मंडला का तो कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। क्योंकि आदिवासी सबसे ज़्यादा आते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं कि आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, आदिवासियों के विकास के लिए हमने ये योजना ले आके आ गए। जी आप दावे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन विकास आज तक कुछ हुआ नहीं मंडला का। आप क्या चाहते हैं मंडला के विकास के लिए? मंडला का विकास हो, मंडला में कोई फैक्ट्रियाँ हों जिसमें लोग यहीं के यहीं काम करें, यहाँ से लोग दूसरी जगह काम करने जाते हैं। रोजगार के कोई भी साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। ये मंडला की पहचान कही जाती है, ई रिक्शा नहीं है, ये एक साइकिल वाला रिक्शा है जहाँ पर पूरी ताकत लगती है किसी भी व्यक्ति की इसको चलाने में, और उसके बाद यहाँ पर 2 जून की रोटी कमाने का काम ये लोग करते हैं। हमारे साथ जमील खान साहब मौजूद हैं कि 30 साल से इस साइकिल रिक्शा को चला रहे हैं। ये बताइए कि कितना आप इससे कमा लेते हैं? कभी साहब 100, कभी 100 आ गया, कभी 150 आ गया, कभी 200 आ गया साहब। तो घर का पालन पोषण हो जाता है इस 100-200 रुपये? नहीं हो रहा साहब, अब कोई सूरत से चला रहे हैं साहब, खर्चा पानी अपना। कितने साल से आप चला रहे हैं? 30 साल हो गया साहब। अच्छा, जी हाँ। पूरा जीवन ही मतलब आपने हाँ इस साहब, जी हाँ। कितने इस मंडला विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे साइकिल वाले रिक्शा होंगे? रिक्शा वाले तो बहुत हैं साहब, स्टैंड में भी है, कमानिया गेट में भी है, सब जगह है साहब। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे रोजगार के साधन है कि नहीं है आप लोग के लिए, आपके बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए? नहीं है साहब, कहाँ आप रोजगार। 30 साल से देख रहे हैं इस पूरे मंडला विधानसभा को, क्या लगता है कितना विकास हो पाया है? विकास तो कुछ है ही नहीं है साहब। कितना बदलता हुआ मंडला को देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अब क्या बोले साहब। रोड नाली सड़क है आपके घर? जी हाँ। आपके मोहल्ले में? हाँ है साहब। सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा साहब। अच्छा, मकान नहीं बना साहब हमारा भी हैं? अच्छा, मकान नहीं बना साहब अभी। वो सरपंच कहाँ जाओ तो बोल देते बनेगा बनेगा, पर बोल देते हैं साहब। अभी हमारा कच्चा मकान है साहब। क्या चाहते हैं आप, क्या क्या चाहते हैं? अरे मकान तो बन जाता साहब, लेटरिन बाथरूम है, जी है वो। कितना बदलता हुआ मंडला को देख रहे हैं आप, क्या क्या परिवर्तन हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है सर, और जो गरीबी गुजारा से चल रहा है, और अभी बढ़ता वो तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी। रोजगार के क्या क्या साधन है यहाँ पे? क्योंकि कुछ भी नहीं है, सब मतलब गरीब रोज ला रहे हैं, रोज खा रहे हैं। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है पूरा, आदिवासियों के लिए तमाम वादे और दावे नेता करते हैं। और महंगाई भी बहुत हो रही है, महंगाई भी सस्ता किया जाए, और देख रहे हो कि अभी कुछ है भी नहीं है इधर। कुछ ऐसा फैक्ट्री वैक्ट्री बन जाए तो गरीब जनता लोग मतलब लग जाए उसमें 1000-2000 इंसान, और इधर कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? इधर मैं चाहता हूँ कि अच्छी फैक्ट्री खुल जाए, कम से कम गरीबों को मिल जाए नौकरी, उनको मतलब घर परिवार चलता रहे, 1000-2000 इंसान मतलब लग जाएं उस फैक्ट्री में। आप वोट डालते हैं तो क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या चलता है, क्या मुद्दे रहते हैं? इस बार के क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए आज से? सड़क तो बन ही रही है, पानी भी मिल रहा है, रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। इतनी महंगाई देखते हैं आप? वो आपने 2014 में कोट सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कहाँ गई महंगाई? 400 का सिलेंडर 1100 रुपये का पहुँच गया है, और उसमें 200 रुपये कम करके बोलते हैं, हल्ला हू मचा रहे हैं कि भैया हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया। तो वो 400 वाली सरकार ज़्यादा अच्छी थी। ये बताइए कि मंडला में कौन से स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे, कितना डेवलपमेंट? आप सामने देख सकते हैं, रोड बिल्कुल नहीं है, डेवलपमेंट नाम की क्या चीज़ है? सब ग्राम पंचायत के अधीन आती है, तो डेवलपमेंट होता नहीं। कचरा वहीं के वहीं फेंकना पड़ता है। मैं कचरा में निवास करता हूँ, सारा कचरा बाजू में डालना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप एक वोटर्स के नाते यहाँ पे? मैं चाहता हूँ पहली बात तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो, रोड बने अच्छे हों, कचरा गाड़ी आए सब जगह, ये चीज़ें चाहता हूँ मैं।
और इसके अलावा ये बताइए कि यहाँ पे कितना मंडला को 5-6 साल में बदलता हुआ देखा? 5-6 साल में इतना कुछ ज़्यादा तो बदलाव नहीं आया। यहाँ शिक्षा तो बहुत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रोडों की भी रोडों की सबसे ज़्यादा समस्या है, सिग्नल्स नहीं है कहीं भी। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो सब जनता के ऊपर है। यहाँ के दादा यहाँ के तो मुद्दा ठीक है सर जी, अच्छा माहौल है यहाँ का, चुनाव के माहौल भी अच्छा चल रहा है और बक्सा भी अच्छा बज रहे हैं। और लेकिन रोड में जो है यहाँ पर सर जी धूल का जो है लोग ऊपर उड़ता है और यहाँ के रोड के अच्छा तरह बनना चाहिए, हम यह चाहते हैं सर जी। नेताओं ने आदिवासियों का डेवलपमेंट किया कि नहीं? दावे तो बहुत करते हैं। हाँ, यहाँ तो नेता लोगों ने अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। या जो ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है। हाँ, ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है, पूरे आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर और लोग जागरूक हो रहे हैं अब धीरे धीरे सर जी। अच्छा, समझ रहे हैं वो भी कि जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे। जी जी जी, जो विकास कर रहे हैं उसी के साथ देंगे यहाँ पर। क्या चाहते हैं मंडला के लिहाज से आप? हाँ, मंडला के लिए ये चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो, अच्छा जो भी नेता आए अच्छा आए और जो है विकास अच्छा होना चाहिए सर जी। कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास आपके मंडला विधानसभा सीट पर हुआ है? विधानसभा सीट पे सर जी अभी चल रहा है 2-4 साल से, बहुत हुआ है वैसे, मगर उतना अच्छा नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं यहाँ के रहवासी होने के नाते? अच्छा विकास होने के लिए चाहते हैं, साधन बढ़िया रहना चाहिए, रोड का सही है सब। अभी तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि सरकारें तमाम वादे और दावे और योजनाओं की बात करती है। नहीं मिला है सर जी अभी तो लाभ हमको। तो अब क्या चाहेंगे आगे, क्योंकि चुनावी सीजन है, अब वोटिंग भी आप 17 तारीख को करेंगे? जी, वोटिंग तो करेंगे, अच्छा विकास होना चाहिए, हर चीज़ यही चाहते हैं। रोजगार है यहाँ पे? जी, रोजगार तो नहीं है यहाँ पे, रोजगार यही चल रहा है, काम धाम वाला सिस्टम। मैं नर्मदा घाट पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर कल बहती नर्मदा है और नर्मदा मैया को लेकर भी इस मंडला की विधानसभा सीट पे कई सारे इशू हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे इस नदी में जो है नर्मदा नदी में कई गंदे नाले यहाँ पर मिलते हैं। कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। सर, आप लोग नर्मदा मैया की यहाँ पे पूजा भी की है, क्या लगता है कितना विकास आपके इस मंडला विधानसभा क्षेत्र का हो पाया? सर यहाँ पे क्या है, घाटों का तो बहुत विस्तार होना बाकी है, क्योंकि यहाँ स्थिति है क्योंकि पूरे 50 से 60 किलोमीटर एरिया का जिला फंसता है। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, वैसे कोई सुविधा प्रॉपरली बन नहीं पा रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस डेवलपमेंट को लेके? सर हम लोग तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हो, है ना, आने वाले बच्चों को वो चीज़ दिखे कि यार पुराने लोगों ने कुछ करके गए हैं, कि यहाँ ज़िले का उत्थान हो, आगे कुछ नई ऐसी पीढ़ी आए और उसको ये सीख मिले कि यार हमारे पुराने लोगों ने कुछ करके गया। लेकिन यहाँ ऐसी कोई परिस्थितियाँ दिखती नहीं। क्या चुनावी माहौल इस समय आप लोग देख रहे हैं? चुनावी माहौल तो सर ऐसा है, देखिए अब क्या है, पिछले समय यहाँ बीजेपी की सरकार थी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की आई, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की आनी चाहिए। अब ये है कार्यक्रम यहाँ के ऐसे होते हैं कि कभी किसी के पक्ष का दिखता ही नहीं है, समझ नहीं आता है कि मतलब ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्षेत्र है यहाँ पे। और स्थिति ये है कि पता नहीं यहाँ के लोगों का भी उत्थान हो पाएगा कि भी नहीं। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि यहाँ डेवलपमेंट जिस तरीके का पब्लिक चाहती है वो हो पाएगा कि नहीं? कितना डेवलपमेंट और कितना बदलाव आप इस मंडला में देखते हैं? बदलाव तो पहले से बहुत कम है। जिस ढंग की जैसे मंत्री विधायक चुन के आए गए और जो लोगों की अपेक्षाएं अधिक से अधिक हैं, मगर उतनी पूर्ति नहीं हो पाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ वन संपदा इतनी है कि यहाँ का जो सामान है, चाहे शहद हो चाहे फॉरेस्ट की चीज़ें हैं, बॉम्बे में जाती हैं और उससे उसको नए मतलब हर्बल प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, है ना। तो जो वहाँ जाके बनते, तो मैं चाहता हूँ मंडलम करो ना भाई। अच्छा, ये भी एक इशू है, बताते हैं कि जब ये जो नदी नर्मदा मैया जो बह रही है कल करती हुई, इसमें गंदा पानी बहुत मिलता है कहीं ना। ये तो सबसे बड़ी समस्या है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। हालांकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय बाबा मिश्रा जी ने अपना प्रयास किया, कुछ पैसा आया भी शायद इन 16 नालों के लिए। और अभी जो काम चल रहा है शहर के अंदर सीवर नाले का,
तो उससे शायद कहते हैं कि अब काम प्रगति होगी, मगर अब काम चल रहा है शहर में, पूरी रोडें तो रद्दबद हो गई हैं। अब क्या ठीक है, रद्दबद हो गई, ठीक है, बनेंगी कल, आज नहीं तो कल बनेंगी, मगर अब और कुछ पैसे की आवश्यकता है, वो सरकार और दे के और माँ नर्मदा को इस 16 नालों की गंदगी से बचाए, इस बात का प्रयास जनप्रतिनिधि जो आने वाले चुन के हैं वो करें, उनसे अपेक्षा हमारी। इस तरीके का चुनावी माहौल इस बार चुनावी देख माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा, 2-4 दिन पहले पता लगेगा। हकीकत यही है। अच्छा, वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में? मुद्दे तो डेवलपमेंट के रहेंगे। जो कैंडिडेट हम तो कहते हैं जिले के अंदर जो डेवलपमेंट करेगा वो अपन उसको देंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? आज से आप डेवलपमेंट नर्मदा उद्योग की बात स्थापना करें। होना चाहिए, उद्योग की स्थापना होना चाहिए, फॉरेस्ट की जो नई नई चीज़ें उसकी स्थापना हो, और जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले लोकल फॉर वोकल, है ना, तो जो लोकल हमारे पास सामान है तो उसकी व्यवस्था कर दो ना भाई, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सामान्य ओबीसी सब है, तो हर वर्ग में गरीब अमीर रहते हैं, तो उनका विकास हो, मेरा ये कहना है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने जनता से बातचीत की, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम लेंगे सीधे नेताओं से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जनता से तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से लेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय जहां पर हम चर्चा को शुरू करेंगे वो है नर्मदा का घाट, और आप देख सकते हैं कि नर्मदा के घाट पर जो है इस चर्चा को शुरू करेंगे, और यही कारण है कि हम सबसे पहले नर्मदा के उस नज़ारे को दिखाना चाहेंगे और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है उसको समझने के लिए हम यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, हमारे साथी भाई हैं, उनसे भी पूछेंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जिला चिकित्सालय है हमारे पास, डॉक्टर नहीं है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन नहीं है, हमारे पास जबलपुर तक का रास्ता तो है पर सड़क नहीं है जो 8 साल से रुकी हुई है। हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, सांसद, विधायक 35 साल से ज़्यादा हो चुका है उनको समय यहाँ पे। पर विकास की आप बात करें तो नर्मदा घाट में आप खुद खड़े हैं, घूमने के लिए सिर्फ एक ही पिकनिक स्पॉट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल आप यदि बात करें तो इन नेताओं ने न रेत को छोड़ा, ना शराब को छोड़ा। मंडला पवित्र नगरी, आप नर्मदा नदी के घाट के किनारे खड़े, यहाँ जितने लोग खड़े उनमें से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, घर में आपको पहुँच के सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आए दिन का एक ही रोना रहता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, रिफर कर दो जबलपुर उठा के। एक भी डॉक्टर मंडला में नहीं है। जो मंडला में आते हैं उनको उठा के थोड़ा बहुत यदि कुछ कर पाते हैं तो उठ के वो नेतागिरी में चले जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति बनती है मंडला की वो आपके देखने लायक है। बताइए और क्या इसके अलावा मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेन मुद्दे अगर बात करें तो रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। 35 साल से हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े इस्पात मंत्री और दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन रोज़गार का कोई साधन नहीं है। गांव की जनता आज भी पलायन में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि वहाँ उनको रोज़गार मिलता है। और बाकी अभी सीवर लाइन जो, जैसे हमारे शहर को सीवर लाइन की सौगात दी गई, आप स्थिति देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है सड़कों की कि जो अच्छी सड़क थी उसको भी बर्बाद कर दिया गया है। रही बात बहुत सारी योजनाओं की जो लाभ है, आप पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों को जो लाडली बहना योजना के नाम पे लोगों की विधवा पेंशन बंद कर दी गई। यहाँ पे क्या स्थानीय मुद्दे देखते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो जो यहाँ पे अधूरे काम हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधि भले विकास कार्य की बात करते हैं और यहाँ पे कई तरह के भूमि पूजन जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूमि पूजन धरा का धरा रहता है, अधूरा काम छोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में झूला पुल से पूर्वा तक रोड बनाई जा रही थी, लेकिन वो भी अभी अधूरी छोड़ दी गई है। बिल्कुल अधूरे कामों पर जो है नेतागिरी यहाँ पर चल रही है। मंडला की इस विधानसभा सीट पे हमारे साथ तमाम सियासी पार्टियों के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे यहाँ पे विकास की बात बीजेपी करती है, कितना नज़र आता है? श्रीमान, विकास की बात बीजेपी भी करती है और जब सरकार कांग्रेस की रहती वो भी करती है। बात यह है कि मंडला ज़िले को भारत देश में एक पिछड़ा ज़िले का एक नाम दिया गया है, एक पहचान दी गई है, परंतु तब से लगभग स्वतंत्रता के बाद से पिछड़ा होते कहते आज भी पिछड़ा ही बना हुआ है। कहने का सीधा अर्थ ये है, यहाँ पर
रोजगार के साधन बिल्कुल भी नहीं है। और रोजगार के साधन तब बन सकते थे जहाँ पर जब यहाँ पर रेल है, बसें हैं, अच्छी सड़कें हैं, ये सब आ जाती तो कोई बड़े कल कारखाने खुल गए होते तो रोजगार के साधन बने होते। आम आदमी पार्टी क्या दावे करती है मंडला को लेके? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यदि आम आदमी पार्टी को अवसर मिलता है मंडला जिले के अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्र में, तो हम विकास को एक मुद्दा बनाएंगे। सबसे महती आवश्यकता हमारे यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगार पढ़ा लिखा नवयुवक क्या कांवड़ यात्रा निकाले, क्या झंडा लेके मंदिरों में चढ़े, इसके लिए है क्या? लोगों के बच्चे बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं और नवयुवक बेरोजगार हैं। ये महती आवश्यकता। पलायन हमारे इन युवकों से पूछिए आप कि कैसी जिस घर में 2 बच्चे बेरोजगार हैं उसके पिताजी से पूछिए, उसके माँ से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजरती है। सबसे बड़ी आवश्यकता। और आपके साथी से ले लेते हैं, एक पार्टी के नाते आप लोग क्या करेंगे आगे? सर, सरकार तो घोषणा करती है मगर उसमें अमल नहीं करती और आज इतनी बेरोजगारी पूरे देश भर में अपने एमपी में भर है जो सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। इतना विकास देखते हैं, खासतौर से नर्मदा नदी की यदि बात करें, देखिए नर्मदा नदी के नाम पे कितने रुपए आता है और सरकार ने योजना चलाई थी कि नर्मदा को हम लोग को संरक्षण करना है, इसके आसपास हमें पेड़ लगाना है, वृक्ष लगाना है, लेकिन एक बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं, कागज़ में लगे हैं, लेकिन पेड़ वे अभी जीवित हैं कि नहीं ये हमें नहीं मालूम है। लगातार इसके लिए प्रयास होते हैं और अनेक योजनाएं चलती हैं नर्मदा जी के नाम पर, लेकिन अभी भी आप स्थिति देख रहे होंगे कि घाट वही स्थिति पे है। बिल्कुल। युवाओं के लिए मंडला में क्या हुआ है? रोजगार के साधन आए? जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की तो पहले कुछ जो मूलभूत सुविधाएं थीं वो 3 थीं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 6 मूलभूत सुविधाएं हैं। इसमें 3 अगर हम जोड़ें तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि मंडला में बिल्कुल ना के बराबर है। शिक्षा के नाम पे कोई बात ही नहीं करता। जिला अस्पताल है, जैसे कि भैया ने एक सवाल किया था कि अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है ना। आप ब्लड बैंक की स्थिति जाके देखें, हम अगर ब्लड बैंक में चूँकि हम एक समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं तो हमें वहाँ पे एक जो ब्लड बैंक में हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कभी मिलती ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सपाक्स का क्या जनाधार है? पहला सवाल मेरा मंडल में। सपाक्स का जनाधार है विकास करना। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों से समर्थन हूँ मैं कि आपने विकास की बात की है तो विकास तो कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है ना। ना तो ये नर्मदा में भी देख लीजिए, सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं राजनीति में उतरी हूँ इसलिए नहीं उतरी हूँ कि किसी को नीचा गिराने के लिए। मैं सबके साथ मिलकर काम करने के लिए चाहती हूँ कि अपने ही क्षेत्र का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। जो पीड़ित महिला हैं, जो शराब से पीड़ित हैं, अपने घर से पीड़ित हैं, उनका विकास हो। वो आज भटकती गर्भवती महिलाओं को वो सुविधा नहीं मिलती, वो ठिलिये में आती हैं। यहाँ पे शराब अवैध रूप से बेची जाती, मिल जाती है आसानी से। देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज़िले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंडला आए थे तो उन्होंने कहा था मंडला से 5 किलोमीटर दूर शराब बिक्री होगी और यहाँ से शराब की दुकानों को हटा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जगह जगह गली गली यहाँ से 100 कदम की दूरी पे आप जहाँ खड़े हैं मोबाइल से शराब बिक्री हो रही है और जगह जगह शराब बिक रही है। मंडला में सबसे ज़्यादा शराब बिक रही है, अवैध व्यापार चल रहे हैं। विकास तो कोसों दूर है। आप मंडला जबलपुर रोड देख लें, आप आए होंगे, रोड 6 साल हो गए रोड बन के तैयार नहीं है। जिला चिकित्सालय की स्थिति ये है कि सुविधाएं तो हैं पर डॉक्टर नहीं है। 2.5 करोड़ रुपया खर्च करके वेंटिलेटर वार्ड बना हुआ है जो आज तक चालू नहीं हुआ है। गोंडवाना पार्टी का क्या अस्तित्व है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जनाधार को लेकर काफ़ी दिक्कतें आपको आती हैं? सही है। देखो, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तीसरी नंबर की पार्टी है जो मजबूती के साथ आदिवासियों की और शोषित वंचित लोगों का आवाज़ बुलंद करती है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो। आपके मंडला की बात है, मंडला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस और आरक्षित सीट भी है। हाँ, आरक्षित सीट भी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा लगातार यहाँ पे शासन करते आए हैं। इनके द्वारा विकास के नाम पर सिर्फ कंथला विकास के। आप ये बताएं, पानी के टैंकर से और वो यात्री प्रतीक्षालय से किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार मिला क्या? और भाजपा कांग्रेस की कंथला विकास 3 साल में जाएगा कबाड़ी के पास। इसको विकास थोड़ी कहते हैं। विकास यहाँ की लोगों की, देखो, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की भी बात होनी चाहिए ना। ये कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा कर देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो ट्राइबल एरिया है। आदिवासी नेता क्यों नहीं आदिवासियों का दर्द समझ पाते हैं? आखिरकार कहाँ कमी रह जाती है? ये देखिए, इसके कारण ये है कि ये दोनों जो नेता आते हैं बीजेपी और कांग्रेस के आते हैं, तो ये
प्रॉपर ही ये ठेकेदारी पे ही काम करते हैं और ठेकेदारी को लाभ पहुंचाते हैं और व्यापारी को। जैसे मान लो बात मंडला है, तो मंडला में पानी की व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, लेकिन मंडला के लोगों को कृषि के लिए पानी की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। जैसे थावर डैम है, अब पूरा पानी थावर डैम का पानी कहाँ जाता है? बालाघाट जिला में और सिवनी जिला में। अब यहाँ के जो कृषि पे आधारित लोग हैं वो पूरा बिल्कुल नीला, कृषि जीरो हो गया है। तो ये इन पे ही ध्यान नहीं दिया जाता है, एग्रीकल्चर पे है। नेता ही मिल जाते हैं और वादे करते हैं अभी, जैसे अपने लिफ्ट इरिगेशन, इसके बाद अभी वादे पूरे उसमें ही हो रहा है और एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाते वो। यहाँ पे वादे किए जाते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। आदिवासियों की एक बड़ी नेताओं की फौज है यहाँ पे, सांसद भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, यहाँ से विधायक भी आते हैं। देखिए, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी यहाँ 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने ज़िले के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जबकि हमारा ज़िला बहुतायत मात्रा में जड़ी बूटियों से, आप सागौन, यहाँ से सागौन 3-3, 4-4 बड़े वो हैं फॉरेस्ट के डिपो हैं जहाँ से सागौन बाहर जाता है। अगर आप यहाँ एक फैक्ट्री डाल देते तो लोगों को रोजगार मिल जाए। पलायन की ये स्थिति, यहाँ से पूरा मजदूर वर्ग, नीचे तबके का वर्ग पलायन कर रहा है प्रतिदिन, लेकिन कोई रोजगार के साधन ही नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, एक रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके लिए सपाक्स पार्टी ने क्या प्लान किया है? सर, यदि सपाक्स पार्टी को मौका मिलता है, वैसे बिना मौका के जो है सपाक्स पार्टी वो कदम उठाती है जो कोई पार्टी नहीं कर पाती। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक अनारक्षित की मांग की सपाक्स पार्टी, आर्थिक आरक्षण का मांग जो सबसे पहले है वो उसका यानी जो है सपाक्स पार्टी का वो है। यदि सपाक्स पार्टी को मौका मिलता है तो मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जैसे कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ के लड़के लोग मेडिकल जाते हैं, बड़े बड़े डोनेशन देते हैं बाहर जाके, है ना, तो भी नहीं हो पाता गरीब छात्र के, क्योंकि डोनेशन में भी जो है कितना कॉम्पिटिशन, देने वाले कोई 1 करोड़ है, कोई 80 लाख, इस तरह से। सबसे पहले यहाँ शिक्षा का स्तर यदि सुधर जाए अच्छा, तो थोड़ा यानी अच्छी स्थिति आ जाएगी। क्या संभावना देखते हैं सपाक्स पार्टी को लेकर? यहाँ पे लोग सपाक्स पार्टी को संभावना देते हैं। सपाक्स पार्टी से उम्मीद करके रखे हैं कि सपाक्स पार्टी अगर आती है तो यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को हम लोग मंडला ज़िले से दूर ले जाएंगे। यहाँ के विकास के दावे बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, कितने पूरे देखते हैं आप इन वादों को? श्रीमान जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। यहाँ पर फर्जीवाड़ा इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है 50% काम कागज़ों पर होते हैं और 50% बड़े मुश्किल से, वह भी घटिया किस्म के। जनता त्रस्त है शिकायत कर करके, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का सैया और उन्हीं का अब सब कुछ। कुल मिलाकर के ये कह दीजिएगा कि यहाँ जो हम आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, ये जागरूकता बहुत कम है। शिक्षा का तो स्तर आपने देखा ही होगा कुछ घूम करके, शिक्षा का स्तर ऐसा है साहब यहाँ पर, अगर 5वीं के बच्चे को अगर किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाकर पूछेंगे तो उसको पहाड़ा नहीं आता, उसके 12 खड़ी नहीं आती। तो ये शिक्षा का स्तर है। वह नागरिक बनने के बाद में तो उनका दिमाग खुल नहीं पाएगा और वो सवाल नहीं उठा पाएंगे और ये ऐसे ही विकास करते रहेंगे। इन ये जल संशोधन के लिए उनके द्वारा वैसे भी आप देखेंगे, भौतिक रूप से भी जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगे हुए हैं। आज भी गंदे नालों का पानी माँ नर्मदा मैया में प्रवाहित हो रहा है और इतना प्रदूषित हो रहा है। नर्मदा मैया साफ हो पाएगी कि नहीं मंडला? मंडला में देखिए सर, ये तो स्थानीय लोगों का योगदान है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं कि हमारे, आपने बताया कि बड़े प्रोजेक्ट की बात है, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से वो नीचे। डबल इंजन साहब जब काम करता है, जब एक इंजन फेल हो जाता है, जैसे गांव में नहीं एक ट्रैक्टर फेल हो गया तो हम दूसरे ट्रैक्टर से खींचते हैं। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की हम बात करें, नगर पालिका में एक तीसरा इंजन है जो टोटल फेल हो रहा है, ना आगे वाला खींच पा रहा, ना पीछे वाला धक्का दे पा रहा। किस तरीके से नर्मदा मैया को साफ करना चाहिए नेताओं को? इनके लिए अनेक योजनाएं जो उनकी बनती है, उस योजनाओं पे इन लोग पहल नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। वो योजनाएं जैसे कि बताए हैं आपको कि कागजी योजनाएं रहती हैं, वो कागज में सिमट के रह जाती हैं। कोई भी ऐसा कोई एक बड़ा कदम नहीं हो पाता जिस पे सभी लोग काम कर पाएँ। कुछ दिन की योजनाएं जो सरकार उनको प्रस्तावित करती है, वो 2 दिन काम करेंगे, 1 दिन सफाई अभियान चला देंगे, किसी नेता के जन्मदिन पर 1 दिन सफाई अभियान चला देंगे और कार्यक्रम वहीं खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरा मतलब जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहा है। ये इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग काम करते हैं, मकर संक्रांति हो गया या महाशिवरात्रि हो गया, हम ना अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो लोग साबुन का उपयोग कर रहे हैं, निरमे का उपयोग कर रहे हैं, डिटर्जेंट का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ का पानी पीते हैं। अब जैसे कि अगर बात करें 18 या 20 नालों की अगर हम बात करें तो उनसे लगातार वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कई सालों से उन पर वादे किए गए कि यार ये यहाँ पे हम सफाई करेंगे, वहाँ पे सफाई करेंगे। चूँकि नर्मदा मैया ही यहाँ की तारनहार है और नर्मदा मैया के नाम पे बहुत सारा पैसा यहाँ पे आता है। हर एक प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, जिनकी जानकारी कागज़ में सिमट के रह जाती है, लेकिन काम उस तरीके का दिखता नहीं है। अभी भी आप जाके देखेंगे गंदगी पर्याप्त मात्रा में है,
हर जगह से गंदगी पर्याप्त मात्रा में। और नर्मदा के साफ के मामले में थोड़ा सा हम लोगों का भिन्न नज़रिया है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये सही बात है कि नदियां जो हैं हमारी वो जीवनदायिनी है और तमाम प्रकार की गंदगी को ले जा करके समुद्र में मिलाती है। लेकिन जिस तरह से औद्योगिक डेवलपमेंट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि अभी नर्मदा का वो एक मतलब प्रदूषण वाला मामला है। साबुन और सोडा कोई बड़ा प्रदूषण नहीं कहलाता। औद्योगिक कारखानों की दृष्टि से जो प्रदूषण होकर के जा रहा है, जैसे अभी चुटका परमाणु परियोजना बन रही है, चुटका परमाणु परियोजना बनने के बाद में नर्मदा की हालत और भी ज़्यादा खराब होगी। तो दिक्कत यह है कि हमने नर्मदा को मैया बना लिया है, पूजने की चीज़ बना ली है, लेकिन उनके प्राकृतिक संदर्भों को नहीं समझेंगे तो दिक्कत यही रहेगी कि हमारे सामने वो मतलब बोलते तो रहेंगे कि नर्मदा मैया है, लेकिन प्रदूषण के पर्याप्त अपन जो है कारक आगे पैदा करते चले जाएंगे। बिल्कुल, सभी लोगों का धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ सीनियर लोग भी मौजूद थे, इसके अलावा हमारे स्थानीय पत्रकार भी, तमाम पार्टियों के लोग भी मौजूद थे। इस सार्थक चर्चा में अपनी बात रखने के लिए सबका धन्यवाद। और आज हमारी इस मंडला विधानसभा से बस इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा की सीट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।